संस्था 2010 में रजिस्टर्ड हुई। उसके पहले मैं घरों में लोगों के जा करके सेवाएं किया करता था। धीरे धीरे मैंने और लोगों को भी इससे जोड़ना चालू किया। पहले एक नाम दिया था, एक स्लोगन था संस्था का, नर्स एट योर होम। नर्स एट योर होम हमने जो स्लोगन दिया और उसको ज़्यादा करके वो स्टिकर्स, उसके बैनर बना के घरों में लगाए, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों का आना जाना चालू हुआ। बहुत फ़ोन आने चालू हुए, हमने अपनी सर्विसेज देने चालू हुए। फिर मैंने सोचा कि प्रवीण क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस काम को एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े अच्छे तरीके से किया जाए, जिससे कि हर तरह की सुविधा हम लोगों तक दे सकें। तो जब ये सुविधा अच्छी तरह से देने का सवाल आया, तो फिर सवाल ये आया कि कैसे करें, इस काम को क्या करें। कोई एक कंपनी बनाए या कोई और एक तरीका ऐसा बनाए कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें और लोग हमको अच्छी भावनाओं से देख सकें। तो उसमें एक ही तरीका यही था कि हम एक संस्था बना के, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा एनजीओ बना करके लोगों के बीच में जाएं, जिससे मन में लोगों के ये विचार ना आए कि हम सिर्फ पैसों के लिए कोई काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य पैसों का नहीं था। पैसों के साथ में ये भी उद्देश्य था कि लोग हमें ये समझें कि हमारे अंदर सेवा की भावना है, और आज भी हम वही भावना लोगों में जगाना चाहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से ही सेवा नहीं हो सकती। बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं हमारी जिनके आगे पैसा कोई मायने नहीं रखता, कोई उसका मूल्य नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि उस सेवा को पैसे से नहीं खरीदा सकता। वो सेवा ही है। तो जब ऐसा सवाल आता है, तब फिर सेवाधर्म एनजीओ जो मैंने बनाया, या मेरे साथियों ने मेरे सहयोग से, मेरी मेहनत करके इसको तैयार करवाया मेरे साथ। आज वो सारे लोग मेरे को सहयोग दे रहे हैं, जिससे मेरी संस्था दिनों दिन आगे बढ़ रही है। एनजीओ दिनों दिन डेवलप कर रहा है। उसकी वजह मेरे साथी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जो मेरे साथ। आम जनता में ज़्यादातर हमारी अटेंडर की सेवाएं घरों पर है। नर्सिंग सेवाएं हम घरों पर देते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि घर को हम एक अस्पताल बनाने की ताकत रखते हैं। संस्था इतनी कैपेबल है कि एक दिन में ही सारा का सारा हम हॉस्पिटल वाला सिस्टम घर में लगा देते हैं, जिससे आने वाले उस मरीज़ को जो हॉस्पिटल से आ रहा है उसको सारी सुविधाएं मिल जाएं, जैसे उसको बेड, जैसे उसको नर्सिंग स्टाफ, जैसे उसको ऑक्सीजन और भी मेडिकल के जो भी उपकरण हैं, वो सारे उपकरण उसको हम घर में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ घर पर सेवाएं देने का है। हमारा उद्देश्य उन रोगियों की सेवा करने का है जो घरों पर लाचार हैं, असहाय हैं, बीमार हैं। हम उन तक जाना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से हम उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। इसी के लिए संस्था दिनों दिन प्रचार प्रसार और तमाम साधनों के माध्यम से उन तक जाने की कोशिश करती है। मेरे साथी, हमारी संस्था के पास यहाँ तक सुविधा है कि यदि वह जो मरीज़ के घर वाले हैं या मरीज़ के जो जानने वाले हैं, यदि हम फ़ोन करते हैं कि हमें एक एम्बुलेंस चाहिए, तो हम एम्बुलेंस की सुविधा भी उसके वहाँ तक पहुँचाते हैं। यदि वो ये कहते हैं उनके घर वाले कि हमारे बाबूजी को डायलिसिस पर हर 2 दिन बाद जाना है, तो हमारे पास वो सुविधा भी है कि प्रतिदिन हमारी गाड़ी ओपीडी में लेके जाती है, सारी सुविधाएं, सारा इलाज वहाँ करवा के दोबारा वापस उनको घर में छोड़ती है। हमको उनकी किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। हम खुद उनका एक ऐसा सहारा है कि जिससे उनका सारा काम खुद ब खुद होता चला जाता है। घर के लोगों को पता ही नहीं पड़ता कि बाबूजी कब हॉस्पिटल गए, कब घर आ गए, क्योंकि हमारे पास सारे साधन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अभी हमने एक नई गाड़ी बनाई है, बोलेरो में, महिंद्रा की गाड़ी है। इस गाड़ी को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि जो बड़ी गाड़ी में, जो एक टेम्पो ट्रेवलर में, जो एक डॉक्टर जिस गाड़ी में बैठ के जाता है, जो वो सुविधाएं जो उसको मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं हमने इस छोटी गाड़ी में बनाई हैं। जैसे वेंटिलेटर, बाईपैप, ऑक्सीजन, डबल डोर का एसी, इन्वर्टर, सारी सुविधाएं, जो भी कार्डिक मॉनिटर, सेक्शन मशीन, ज़्यादा से ज़्यादा सारी सुविधाओं से इसको हमने लैस किया है,
जिससे कि उसका जो बड़ी गाड़ी लेने का जो मकसद है वो छोटी गाड़ी में पूरा हो और उसका पैसा भी कम से कम लगे। हमारा उद्देश्य है कि जो उसको बड़ी गाड़ी में जो पैसा 5,000, 7,000, 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वो छोटी गाड़ी में उन सब चीज़ों को लेकर के कम से कम ट्रांसपोर्टेशन में, कम से कम बजट में वो अपने मरीज़ को घर तक या किसी हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं।